दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान पीस प्लान। व्हाट इज इमरान बाजवा प्लान। पाकिस्तान ने एक पीस प्लान तैयार किया। ये प्लान जो पाकिस्तान का है ये ओल्ड प्लॉय है, यानी कि उनका ओल्ड तरीका है जो पाकिस्तान 9/11 से कोशिश कर रहा है। पहले उसने बुश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ट्राई किया, फिर उसने ओबामा के टाइम में, अब उन्होंने ये ट्राई किया जो बिडेन के टाइम में। फरवरी 2021 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कुमार बाजवा वो आर्मी की ग्रेजुएशन सेरेमनी को एड्रेस कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एंड इंडिया मस्ट रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर in a dignified and peaceful manner as per the aspirations of the people of Jammu and Kashmir and bring this human tragedy to its logical conclusion। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया अपना जो लॉन्ग स्टैंडिंग रेजोल्यूशन है, इशू है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको एक डिग्निफाइड और पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करें, क्योंकि ये एक एस्पिरेशन या चाहत है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की, ताकि वहां पे ह्यूमन ट्रेजेडी उसको खत्म किया जा सके और एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके। बाजवा ने उसके बाद एक स्टैंडर्ड वार्निंग दी कि पाकिस्तान की जो डिजायर है पीस की, इसको इंडिया एक उसका साइन ऑफ वीकनेस मत ले। 3 दिन के बाद फरवरी 5, 2021 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो एक रैली को एड्रेस कर रहे थे कोटली पीओके के अंदर। ये ओकेजन था कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत सी गालियां दी, जिस तरीके की अब्यूजेस की इंडिया के खिलाफ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्टिकुलरली। उसके बाद इमरान खान ने एंड में कहा कि इंडिया को कश्मीर का इशू एक रिजॉल्व करना चाहिए थ्रू मीनिंगफुल डायलॉग, क्योंकि उसके सिवाय कोई दूसरा तरीका नहीं है। इमरान खान ने साथ में ये कहा कि उन्होंने कंडीशन पुट की, ये पीसफुल जो रेजोल्यूशन है ये तभी हो पाएगा जब आर्टिकल 370 जो कश्मीर से हटाया गया था अगस्त 5, 2019 को, उसको वापस लिया जाए, यानी कि उसको वापस लगा दिया जाए। लेकिन जहां तक इंडिया और पाकिस्तान का इशू है, इनके मीडिया का इशू है, उन्होंने बाजवा और इमरान खान की जो स्टेटमेंट है उन्होंने उसका एक सेंटेंस पिक किया कि पाकिस्तान ऑफर्स हैंड ऑफ पीस, यानी कि पाकिस्तान इंडिया को पीस का प्रपोजल दे रहा है। इस प्रोसेस में वो बड़े आराम से भूल गए या इग्नोर किया बाकी जो कुछ भी चाहे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा या उनके आर्मी चीफ ने कहा। साथ में उन्होंने इसका बैकग्राउंड या इसका क्या कंटेक्स्ट था या इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है या उन्होंने क्यों ये ऐसी बात कही, इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद टीवी प्रोग्राम्स और न्यूज चैनल्स में एनालिसिस शुरू हुआ, जिसमें स्पेकुलेशन की गई कि क्या रीजन है पाकिस्तान ने जो हैंड ऑफ पीस ऑफर किया। फिर ये जो ऑलिव ब्रांच उन्होंने पाकिस्तान ने एक्सटेंड किया इंडिया को, उसके पीछे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ का क्या पर्पस है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ऑफर दिए या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दिया है, इसके ऊपर ना तो वो सीरियस है ना सिंसियर है। साथ में जो उन्होंने ऑलिव ब्रांच दी है या हैंड ऑफ पीस दिया है इंडिया को, वो भी एक मीनिंगलेस है। इससे पहले अप्रैल 2018 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक पासिंग आउट परेड को एड्रेस करते हुए कहा था कि इट इज आवर सिंसियर बिलीफ दैट द रूट ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया पाक dispute including the core issue of Kashmir would be resolved through meaningful dialogue। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का जो डिस्प्यूट चल रहा है कश्मीर का, उसको एक मीनिंगफुल तरीके से और डायलॉग से रिजॉल्व किया जाएगा। देन उसके बाद जनरल बाजवा ने अपील की इंटरनेशनल इंटरवेंशन ताकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर पीस लाई जा सके। जहां तक एक तरफ उनकी स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ जहां तक ग्राउंड का वर्क है, ग्राउंड में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पीस आ सके, क्योंकि आज भी पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जनवरी 2015 इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहीद शरीफ थे, उन्होंने वो विजिट किए लंदन में और वहां पे भी उन्होंने ये सेम वर्ड्स रिपीट किए, पीस विद इंडिया। पाकिस्तान की जो भी पीस ऑफर होती है वो एक सेट पैटर्न के हिसाब से है। ये इसलिए की जाती है कि कुछ इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है या क्राइसिस है, उसको उनका ध्यान बांटने के लिए, या इस अपील को इसलिए किया जाता है कि इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और कुछ टाइम इसलिए करते हैं ये अपील कि उनके ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है, उसको कम करने के लिए या इंटरनली और एक्सटर्नली लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन जो भी उनकी पीस ऑफर होती है ये कभी अनकंडीशनल नहीं होती, इसके ऊपर कंडीशंस लगी होती है। इस टाइम जो पाकिस्तान की पीस ऑफर है, डायलॉग की ऑफर है, वो एक उसका एक स्पेशल पर्पस है।
क्योंकि यूएस के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है जो बाइडेन की, और इमरान खान और बाजवा ये कोशिश कर रहे हैं अपने को प्रोजेक्ट करने की वो पाकिस्तान के लीडर बड़े रीजनेबल हो गए और वो इंडिया के साथ पीस चाहते हैं। साथ में वो इंडिया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि इंडिया एक अनरीजनेबल कंट्री है जो पीस के खिलाफ है पाकिस्तान के साथ। इंडिया को पाकिस्तान के इस डिजाइन का पूरे तरीके से पता है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की जो ये पीस ऑफर थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया पाकिस्तान के चाल में नहीं फंसा या उनके डिजाइन में नहीं फंसा। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो इस ऑफर के ऊपर सीरियस नहीं है, लेकिन इंडिया अगर इस ऑफर को रिजेक्ट करता तो इससे पाकिस्तान को फायदा मिलता, वो इंडिया को बैड पिक्चर में या बैड शेप में प्रोजेक्ट करता वर्ड होगा। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू की ऑन सीज फायर एट एलओसी, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज ये चाहती हैं कि कश्मीर का इशू पीसफुल रेजोल्यूशन से डिसाइड किया जाए और ये जो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इसको डिस्कशन से सॉल्व किया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान इस टाइम पे ये पीस की ऑफर क्यों दे रहा है? पाकिस्तान को ऐसी क्या जरूरत है कि वो इस टाइम पे पीस की बात करता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान लिटरली एक साइड का वॉर लॉन्च किया हुआ इंडिया के खिलाफ, यानी कि उसने इंडिया के खिलाफ टेररिज्म लॉन्च किया हुआ है। पाकिस्तान पीस की इसलिए बात कर रहा है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो बिडेन की कि वो एक पीस लविंग कंट्री है। पाकिस्तान आज जानता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड में टोटली आइसोलेटेड है, और ये जानता है कि वो जो एक ये बात कर रहा है पीस टॉक की, एक ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का। और जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया समझता है कि पाकिस्तान का जो ये गेम प्लान है एक ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। जहां तक पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के लिए कश्मीर इशू उनका मेन इशू है, और जहां तक इंडिया की बात करें, इंडिया के लिए जो मेन इशू है वो है टेररिज्म। अगस्त 2019 को जब इंडिया ने कश्मीर के ऊपर से आर्टिकल 370 से हटाया था, तब से पाकिस्तान वर्ल्ड में जगह जगह कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कश्मीर का इशू उठाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इसमें मिजरेबली फेल हो चुका है। पाकिस्तान दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है कि जो गल्फ के अंदर जियो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि अगस्त सितंबर 2020 में अब्राहम एग्रीमेंट साइन हुआ था यूएई और बहरीन का इजराइल के साथ। इसमें एक जो सपोर्ट थी वो थी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। साथ में सऊदी अरबिया और इंडिया, इन्होंने भी इस एग्रीमेंट को कंक्लूजन पे लाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और आज सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ गल्फ और इंडिया इज सेफ। पाकिस्तान के रिलेशन सऊदी से इस टाइम पे वर्स्ट सिचुएशन में चल रहा है। और जहां तक सऊदी की बात करें, वो लीडर है इस्लामिक वर्ल्ड का। सऊदी और यूएई इन्होंने पाकिस्तान को पुराने टाइम से बहुत सी लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, लेकिन इस टाइम पे इन्होंने पाकिस्तान को किसी टाइप की फाइनेंशियल लोन्स और असिस्टेंस देने के लिए मना कर दिया। साथ में उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि वो उनका जो लोन दिया हुआ था उसको वापस करें। पाकिस्तान 2019 और 2020 से ट्राई कर रहा है कि ओआईसी कश्मीर का इशू रेस करे, लेकिन ओआईसी ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट इशू करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा ये जो इशू है कश्मीर का, ये एक बायलैटरल इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसको ओआईसी रेस नहीं करेगा। दूसरी एक चीज जिससे पाकिस्तान डिस्टर्ब है कि इंडिया के रिलेशंस एक तरफ गल्फ कंट्री से अच्छे हैं, इजराइल के साथ अच्छे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया के ईरान से रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को इनवाइट किया गया था ओआईसी मीटिंग में यूएई में मार्च 2019 में, और इस पे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया था। और इस पे पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को ओआईसी मीटिंग में बुलाया जाएगा तो पाकिस्तान उसको बॉयकॉट करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ओआईसी मीटिंग में सुषमा स्वराज को बुलाया, और ये पहला टाइम था कि ये फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग अटेंड की और उसमें पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर या रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। पिछले कुछ महीने से पाकिस्तान और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है सीपीसी को लेकर, और चाइना ने सीपीसी की फंडिंग टोटल तरीके से बंद कर दी है। और उनका रीजन ये है कि सीपीसी के अंदर करप्शन इन्वॉल्व है। एक और रीजन है कि सीपीसी पास करता है थ्रू पीओके, और वहां पे रेगुलरली प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और पुलिस वहां पे इन लोगों के ऊपर एक्सेसेस कमिट कर रही है, जिसकी वजह से वहां पे एक डेंजरस सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी तरफ सीपीसी बलूचिस्तान से पास करके कवादर पोर्ट पे जाता है जो लोकेटेड है बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस भी सीपीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और वायलेंस भी कर रहे हैं, जिसमें वो चाइनीज को भी अटैक कर रहे हैं। इससे चाइना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है कि पाकिस्तान फेल हो गया चाइनीज वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए।
जब यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उन्होंने पाकिस्तान को टोटल इग्नोर कर दिया था या टोटली उनको बायकॉट कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जो बिडेन, जब नए उनके प्रेसिडेंट आएंगे, उस टाइम पे उनको पूरी सपोर्ट मिलेगी जो बिडेन से। लेकिन अभी तक जो बिडेन की तरफ से या उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाकिस्तान को कोई ओपन सपोर्ट नहीं दी गई। एक और रीजन पाकिस्तान का यह है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है 2018 से। लेटेस्ट एफएटीएफ की मीटिंग हुई थी फरवरी 2021 में, और इसमें पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट को इसको एक्सटेंड कर दिया गया था जून 2021 तक, और इससे भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। एक और रीजन पाकिस्तान की डिस्टर्बेंस का है कि इंडिया और चाइना का फेस ऑफ चल रहा था लद्दाख में, जो 9 महीने तक चला, मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक, और इसके बाद चाइना को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। इसकी वजह से पाकिस्तान टोटली शेकन है और अनआउट है, क्योंकि पाकिस्तान को टोटली सपोर्ट करता चाइना, लेकिन अब चाइना अगर इंडिया को कन्फ्रंट नहीं कर सकता तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन बन जाती है। एक और रीजन है पाकिस्तान के डिस्टर्ब होने का, वो है क्वाड, और क्वाड जो है वो बनता है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का। तो जहां तक क्वाड की बात करें, इसको सपोर्ट मिल रही है यूरोपियन कंट्रीज से, फ्रांस, जर्मनी और यूके से, जो इंडिया के साथ खड़े हैं चाइना के खिलाफ। अगर आज बात करते हैं पाकिस्तान का साइकिल ऑफ पीस और वायलेंस, जनवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने विजिट किया था पाकिस्तान पीस प्रोसेस के ऊपर बात करने के लिए, और इनकी विजिट बड़ी सक्सेसफुल रही थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने कारगिल का वार शुरू कर दिया। उसके बाद दिसंबर 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया का IC-814 को हाईजैक कर दिया। उसके बाद 2001 में पाकिस्तान ने इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक किया, और ये जो अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तान सपोर्टेड मिलिटेंट्स पूरी तरह इन्वॉल्व थे। इसके बाद भी इंडिया एग्री कर गया आगरा समिट होल्ड करने को जुलाई 2001 में। जब मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे 2006 में एक क्रिकेट डिप्लोमेसी का खेल खेला गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ को इंडिया में विजिट किए, यहां पे पीस की बात करने के लिए। लेकिन उसके बाद नवंबर 2008 को वहां यहां पे 26/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ। उसके बाद मई 2014 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 7 लीडर्स को इनवाइट किया उनके स्वेरिंग सेरेमनी में, जिसके अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी इन्वॉल्व थे, और नवाज शरीफ उस टाइम इंडिया में विजिट किए उनकी स्वेरिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। उसके बाद दिसंबर 2015 में पीएम मोदी अफगानिस्तान गए, वहां से जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने अनशेड्यूल्ड स्टॉप ओवर किया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद जनवरी 2016 में पाकिस्तान ने इसका रिप्लाई दिया, उन्होंने गुरदासपुर और पठानकोट में टेररिस्ट अटैक किया। उसके बाद सितंबर 2016 में पाकिस्तान ने उरी अटैक को अंजाम दिया। लेकिन इमीडिएट उरी अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेटमेंट दी कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया 5 डैम बनाने का JNK में 15 बिलियन की कॉस्ट पे, और जिनको बड़ी जल्दी से बनाया जा रहा है। इंडिया की प्लान ये है कि इससे वो पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, या स्पेशली एक्सेस पानी जो पाकिस्तान का है वो रोकेंगे। उसके बाद फरवरी 14, 2019 को पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने पुलवामा अटैक के रिस्पॉन्स में फरवरी 26, 2019 को बालाकोट स्ट्राइक की। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को बड़े क्लियर टर्म से कह दिया कि जब तक टेररिज्म चलता रहेगा, टेररिस्ट अटैक होते रहेंगे, तब तक दोनों की आपस में कोई बात पॉसिबल नहीं है। जय हिंद।